हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 32 करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है मैं सारे आपको सॉल्व कराऊंगा। इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। ओके, देखो आपको प्रैक्टिस सेट 32 में सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ पर है, फ्रॉम अ होलसेलर संतोष बॉट 400 एग्स फॉर ₹500 एंड स्पेंड ₹300 ऑन ट्रांसपोर्ट। देखो बोल रहे हैं कि जो संतोष है उसने एक होलसेलर से 400 अंडे खरीदे। ठीक है, कितने में खरीदे उसने? 1500 में। ठीक है, 400 अंडे उसने खरीदे 1500 में। और उसके बाद वो जब अंडे को अपने दुकान पर लेके आया, अपने शॉप पर लेके आया, तो उसे 300 रुपया ट्रांसपोर्ट का खर्चा आया। ठीक है, उसको लाने में 300 रुपया खर्चा आया। ओके, आगे क्या है, 50 एग्स फेल डाउन एंड ब्रोक। और क्या बोले, ये 400 अंडे में से 50 गिर गए और टूट गए। ही सोल्ड द रेस्ट एट ₹5 ईच। और क्या बोले, उसके बाद जो बचे हुए अंडे थे उसने हर एक अंडे को 5 रुपये में बेचा। डिड ही मेक अ प्रॉफिट और अ लॉस? हाउ मच? क्या बोले, क्या उसने प्रॉफिट कमाया या लॉस? अगर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तो कितना हुआ, ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो ये एकदम ईजी है, मैं आपको बताता हूँ। देखो कैसे करना है, आप टेंशन मत लो, एकदम आसानी से आपको समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये पता लगाएंगे कि जो अंडे खरीदा था संतोष ने उसका टोटल कॉस्ट कितना होगा। टोटल, देखो सबसे पहले आप लिखोगे टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ एग्स। देखो ऐसा हमने क्यों लिखा है, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ एग्स? क्यों? क्योंकि देखो संतोष ने अंडे तो कितने में खरीदे? 1500 में, ये हमें पता है। ओके, लेकिन वो अंडे को लाने में भी तो कुछ खर्चा हुआ था ना। ट्रांसपोर्ट में कितना हुआ था? ट्रांसपोर्ट में हुआ था 300 रुपये खर्चा। तो इन दोनों को हम ऐड करके पता लगाएंगे कि टोटल खर्चा कितना हुआ था। तो यहां पर आप लिखोगे कॉस्ट प्राइस ऑफ एग्स प्लस ट्रांसपोर्ट। ओके, अब देखो आगे हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ एग्स कितना था, अभी हमने क्वेश्चन में देखा था 1500 था। ओके, तो यहां पे आप लिखो 1500 प्लस ट्रांसपोर्ट पे कितना पैसा खर्चा हुआ था? ट्रांसपोर्ट पे 300 रुपये खर्चे हुए थे। ठीक है, तो आप यहां पर लिखोगे 300। ओके, अब इन दोनों को ऐड करते हैं, देखते हैं ऐड करके हमें क्या मिलेगा। तो देखो 1500 प्लस 300 कितना होगा? 1800। ये तो आप ओरली कर सकते हो, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ₹1800। ओके, अब चलते हैं आगे। अभी देखो हमें ये पता है कि जो संतोष अंडे ला रहा था उसमें से 50 अंडे टूट गए। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे 50 एग्स आउट ऑफ, कितने थे? 400 थे। ठीक है, आउट ऑफ 400 ब्रोक। मतलब कि जो संतोष अंडे ला रहा था उसमें से 50 अंडे टूट गए। ठीक है, फूट गए थे। तो आप यहां पर क्या लिखोगे आगे, देयरफॉर एग्स सोल्ड, मतलब कि तब कितने अंडे बेचा संतोष ने? अगर 400 में से 50 अंडे टूट गए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पर 400 माइनस 50 करेंगे, तो हमें मालूम पड़ेगा संतोष ने कितने अंडे बेचे थे। तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 400 माइनस 50 क्या होता है? 350 होता है। तो यहां पर 350। ठीक है, इतने अंडे संतोष ने बेचा। अब देखो हमें यह पता लगाना है कि जो अंडे संतोष ने बेचा था 350, ये कितने में बेचा था। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया था ना कि संतोष ने बचे हुए हर एक अंडे को 5 रुपये में बेचा था। ओके, तो अब हम आगे लिखेंगे यहां पर सेलिंग प्राइस ऑफ 350 एग्स एट ₹5 ईच। ओके, मतलब कि हम 350 अंडों की कीमत जानेंगे अगर हर एक अंडे को 5 रुपये में बेचा गया। तो आपको क्या करना है, सिंपली 350 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देना है। ओके, तो आपको आंसर मिल जाएगा। 350 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होगा बताओ। देखो यहाँ पर 5 0 0 क्या होगा? 0। 5 5 0 क्या होगा? 25। तो 5 यहाँ पर और 2 कैरी ओवर में। 5 3 0 क्या होगा? 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 17। तो इसका मतलब क्या हुआ, अंडे जो संतोष ने बेचे हैं
ये 350 अंडे कितने में बेचा? 1750। ठीक है, ओके क्लियर। अभी आगे चलते हैं। आगे भी हमें क्या जानना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, तो देखो इसका सिंपल तरीका है, कैसे आप जानोगे। यहां पर देखो, संतोष ने अंडे बेचे कितने में? 1750 रुपीज़ में, मतलब 1750 बेचे इतने में, और खरीदा कितने में था? 1800 में। तो देखो जो संतोष ने बेचा है अंडे को, वो कीमत कम है। ठीक है, उसने बेचा कम में है, खरीदा ज़्यादा में है, तो क्या हो गया? लॉस हो गया। अगर आप कोई चीज़ खरीदो जितने दाम में, अगर उससे कम दाम में उसको बेचोगे तो उसको बोलते हैं लॉस, मतलब आपका घाटा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर? देयरफॉर ये क्या है? ये एक लॉस है। ठीक है, लॉस है। ओके, अब देखो ये जो लॉस हुआ है कितने का हुआ है, ये अगर आपको जानना है तो क्या करेंगे हम यहाँ पर? सिंपली हमारा जो फॉर्मूला है लॉस का जानने का, अगर कितने का लॉस हुआ है वो जानने का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट प्राइस, मतलब जितने में खरीदा, माइनस सेलिंग प्राइस, मतलब जितने में बेचा। ये लॉस का निकालने का फॉर्मूला है, अगर आपको जानना है कितने रुपए का लॉस हुआ। ओके, तो देखो कॉस्ट प्राइस कितने में खरीदा था अंडे को, बताओ। हमने क्या देखा था अभी ऊपर? 1800 रुपीज़ में, 1800 में। तो यहाँ पर आप लिख दो 1800, इतने में अंडे को खरीदा था, माइनस सेलिंग प्राइस कितना था, कितने में अंडे को बेचा था, जो बचे हुए अंडे थे, तो क्या रहेगा? 1750। तो इसको हम माइनस कर देंगे। ओके, 1750। अब देखो इसको माइनस करके आपको आंसर क्या मिलेगा? 1800 में से आप 1750 माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा? आपको अगर कुछ मुश्किल हो रही है तो आप ये देखो रफ वर्क में यहाँ पे कर सकते हो। 1800 माइनस 1750, 0 माइनस 0 0, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है तो माइनस नहीं होगा, तो 0 8 से 1 लेगा तो ये बन जाएगा 7, ये हो जाएगा 10, 10 माइनस 5 5 होगा, 7 माइनस 7 0, 1 माइनस 1 0, तो क्या मिला? 50। मतलब कि जो लॉस हुआ है, जो घाटा हुआ है संतोष को, वो है ₹50 का। ठीक है, तो ये हो गया, हमें पता चल गया कितने का घाटा हुआ है। अब देखो आपको फाइनल आंसर लिखना है, ये लिखना ज़रूरी है, नहीं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। ओके, ये आपको बहुत ज़रूरी है लिखना। आप लिखोगे आंसर, क्या लिखोगे? संतोष, यहाँ पे आप लिखोगे संतोष incurred a loss of, कितने का लॉस हुआ था बताओ? 50 रुपये का। तो लॉस ऑफ ₹50, मतलब कि संतोष को 50 रुपये का क्या हुआ? नुकसान हुआ, घाटा हुआ। क्लियर? चलो अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है। यहाँ पर आपको बोल रहे हैं Abraham bought goods worth ₹50,000 and spent 7,000 on transport and octroi। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? देखो ऑक्ट्रॉय मतलब क्या होता है? ये जो टैक्स लगता है, ठीक है, जब सामान वामान कोई खरीदता है ना, उस पर एक टैक्स लगता है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अब्राहम जो है उन्होंने कुछ सामान खरीदा। कितने में खरीदा? 50,000 रुपये में। और उस सामान को लाने में जो ट्रांसपोर्ट पर खर्चा हुआ है वो था 7,000 रुपया। ये 7,000 रुपया ट्रांसपोर्ट और ऑक्ट्रॉय पे लगाया, मतलब कि इन्होंने जो ट्रांसपोर्ट, जो सामान को लाने में, और जो उस पर टैक्स जो दिया है, ये दोनों का हुआ है 7,000 रुपये। ओके, 50,000 में सामान खरीदा और ट्रांसपोर्ट और टैक्स का उनको लगा 7,000 रुपये। इफ ही सोल्ड द गुड्स फॉर 65,000 डिड ही मेक अ प्रॉफिट और अ लॉस। क्या बोले? अगर उन्होंने जो सामान वो खरीद कर लाए उसको 65,000 रुपीज़ में बेचा तो क्या उनको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? मतलब उनको क्या फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? अगर हुआ तो कितना हुआ, ये आपसे पूछ रहे हैं। एकदम सिंपल है। चलो हम चलते हैं अभी अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मैं आपको बताता हूँ कैसे करने का, आप टेंशन ज़रा भी मत लो, एकदम इजीली मैं बताऊँगा। ओके, तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसका 2 का हमारा सॉल्यूशन। अभी देखो सबसे पहले हम क्या जानेंगे। देखो जो अब्राहम थे उन्होंने खरीदा तो 50,000 में था जो सामान, लेकिन उसको लाने में और उस पर जो टैक्स लगा है ये सब हम जोड़ कर देखेंगे कि एक्चुअल में उनको टोटल कितना पैसा देना पड़ा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल
कॉस्ट प्राइस। तो ये क्या रहेगा, पहले देखो यहाँ पर रहेगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स रहेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मतलब कि जो सामान उन्होंने खरीदा है उसका कॉस्ट, उसका कितना उन्होंने पैसा दिया था, और उसके बाद प्लस ट्रांसपोर्ट मतलब कि जो लाने में जो खर्चा हुआ था, और ऑक्ट्रॉय मतलब कि जो उन्होंने टैक्स जो दिया था, ओके वो, ठीक है। इन दोनों को हमें ऐड करके मालूम पड़ेगा उन्होंने टोटल कितना पैसा दिया था वो सामान के लिए। तो देखो आप कैसे करोगे, यहाँ पर हमें जो डेटा दिया गया उसकी हेल्प से हम करेंगे। देखो उन्होंने सामान के लिए कितना दिया था, 50,000 रुपीज़ दिया था, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 50,000 प्लस उन्हें ट्रांसपोर्ट और टैक्स पर कितना लगा था 7,000, तो प्लस यहाँ पर 7,000। अब इन दोनों को ऐड करके हमें मालूम पड़ेगा कि टोटल कितना उन्होंने पैसा दिया था उस सामान के लिए। देखो 50,000 प्लस 7,000 कितना हो जाएगा 57,000, सिंपल 57,000, ओके रुपीज़ 57,000 इतना उन्होंने दिया था सामान के लिए, टोटल ट्रांसपोर्ट का टैक्स का सब खर्चा मिला के। क्लियर। अब देखो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि उन्होंने सामान कितने में बेचा, ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे कि सेलिंग प्राइस इज कितना है, ये हमें मालूम है 65,000 हमें क्वेश्चन में दिया गया है, तो हम यहां पर लिखेंगे सेलिंग प्राइस इज रुपीज 65,000। देखो आपको मैं दिखाता हूं, यहां पर देखो आपको दिया है ना कि ही सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 65,000, ये दिया हुआ है, इसके लिए हमने यहाँ पर लिखा कि सेलिंग प्राइस है, जितने में उन्होंने उस सामान को बेचा था वो 65,000 है, ओके। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं जो कॉस्ट प्राइस है या जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, ठीक है। मतलब जितने में इन्होंने सामान बेचा है, देखो कितने में बेचा 65,000 में, और खरीदा कितने में था 57,000 में। मैंने आपको बताया ना, अगर आप कोई सामान जितने में खरीदो उससे ज़्यादा में अगर बेचो तो आपका फ़ायदा होता है, ओके। अगर आप कोई सामान जितने में खरीदो उससे कम में बेचो तो आपका नुकसान होता है, लॉस होता है, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, जितने में खरीदा है उससे ज़्यादा में बेचा है, तो यहां पर हुआ प्रॉफिट, फायदा हुआ, ओके। अब हमें क्या यहां पे लिख दो आप, देयरफॉर क्या आपका ये है प्रॉफिट। अब हमें क्या जानना है, अगर प्रॉफिट हुआ तो कितने का हुआ, तो इसका फॉर्मूला क्या है, सिंपल फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस मतलब जितने में बेचा है माइनस कॉस्ट प्राइस जितने में खरीदा है। तो करते हैं, देखो कितने में इन्होंने बेचा है 65,000 में, तो यहां पर लिखो 65,000 माइनस कितने में बेचा इन्होंने, सॉरी कितने में खरीदा इन्होंने 57,000, इन्होंने बेचा 65,000 में है, खरीदा 57,000 में। अब इसको माइनस करके हमें क्या आंसर मिलता है, वही हमारा प्रॉफिट रहेगा। तो देखो 65,000 माइनस 57,000 क्या होता है 8,000, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट है ना, मतलब अगर आप नहीं कर पा रहे हो ओरली, तो आप साइड में रफ वर्क में कर लो, टेंशन नहीं कोई। हाँ देखो 65,000 माइनस 57,000, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 7 नहीं होगा तो 5 इससे 1 बोरो करेगा, ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 15, तो 15 माइनस 7 कितना हो जाएगा 8, ओके। 5 माइनस 5 0, तो आपका आंसर क्या आया 8,000, ओके। मतलब कि 8,000 रुपीज़ 8,000 का फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे आप लिख दो रुपीज़ 8,000 इतना का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, ओके। यहाँ तक आपको लिख के नहीं छोड़ना है, यहाँ तक आप लिखोगे तो आपके मार्क्स कट होंगे। आपको एक और स्टेप करना है, फाइनल आंसर आपको लिखना है, जो आप कैसे लिखोगे कि अब्राहम मेड अ प्रॉफिट ऑफ, कितने का प्रॉफिट उन्होंने किया था रुपीज 8,000। क्लियर। इस तरीके से आपको ये आंसर लिखना था, ये सम को सॉल्व करना था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है। यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोल रहे हैं
अजीत कौर बॉट अ 50 kg सैक ऑफ शुगर फॉर ₹1750। क्या बोल रहे हैं कि जो अजीत कौर है इन्होंने 50 किलो की एक शुगर की, एक चीनी की बोरी लेकर आए, जिसको इन्होंने खरीदा है 1750 में, ठीक है, उस 50 किलो की बोरी को। बट एज शुगर प्राइजेस फेल शी हैड टू सेल इट एट ₹32 पर kg। क्या बोले, लेकिन जो शुगर, जो चीनी की कीमत थी वो गिर गई, उसमें गिरावट आ गई कीमत में, तो इसके लिए उनको क्या करना पड़ा, ₹32 पर kg शुगर को बेचना पड़ा, चीनी को बेचना पड़ा। हाउ मच लॉस डिड शी इनकर, क्या बोले, उनको कितना नुकसान हुआ ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो ये भी एकदम सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। आप पेन और बुक लेकर तो बैठे ही होगे, चलो हम करते हैं आगे सॉल्व। अब हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। सबसे पहले देखो हम यहां पर लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 kg शुगर। तो कितना था, 50 किलो शुगर की कीमत हमें कितनी क्वेश्चन में दी गई है, ₹1750, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब देखो हमें ये मालूम है कि अजीत कौर ने जब शुगर का दाम, जब चीनी का दाम गिरा तो उन्होंने हर एक किलो शुगर ₹32 में बेचा। तो अब हमें पता लगाना है कि ₹32 के हिसाब से 50 किलो शुगर उन्होंने कितनी की बेची थी। तो हम यहां पर लिखेंगे सेलिंग प्राइस, यहां पे हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 50 kg शुगर एट ₹32 ईच। ओके, मतलब कि 50 किलो शुगर की कीमत अब हम जानने वाले हैं, अगर उसको ₹32 पर किलो में बेचा गया, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 50 मल्टीप्लाई बाय 32 करना है, तो इसके बाद हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो हम यहां पर करेंगे 50 मल्टीप्लाई बाय 32। तो क्या आंसर आएगा यहां पर, 50 मल्टीप्लाई बाय 32 करोगे तो यहां पर देखो जीरो जो है आप इसको ऐसे ही लिख दो। देखो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो चलो साइड में कर मैं आपको दिखा देता हूँ, ज़्यादातर मैं ट्राई करता हूँ आपको इजीली समझे। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 32 क्या होगा, 2 0 0, 2 5 10, 3 0 0, 3 5 क्या होगा 15। क्या आ जाएगा आपका आंसर, 0 0, देखो 0 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 5 6, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 सेम टू सेम नीचे आ जाएगा। तो मतलब कि अजीत कौर ने कितने में शुगर बेचा, 50 किलो शुगर अगर ₹32 में बेचे तो कितने में बेचे हैं, ₹1600 में, 1600। तो आप यहाँ पर लिख दो ₹1600। ओके, अब देखो हमें क्वेश्चन में बताया है कि जो अजीत कौर है इनको लॉस हुआ था, ये तो हमें क्वेश्चन में बताया है, हमें पूछा है कितने का लॉस हुआ था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लॉस का फॉर्मूला हम लिखेंगे, लॉस इक्वल्स टू, लॉस का क्या फॉर्मूला है बताओ, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये लॉस का फॉर्मूला है। यहाँ पे आप लिखो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, तो अब हम करते हैं, देखते हैं क्या आएगा हमारा आंसर। कॉस्ट प्राइस कितने में खरीदा था अजीत कौर ने, 1750। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1750। ओके, माइनस कितने में बेचा था उन्होंने, शुगर की कीमत जब गिर गई थी उसके बाद 1600 में बेचा था। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1750 माइनस 1600 क्या करोगे तो क्या आंसर आएगा बताओ, आपका आंसर आएगा 150। ओके, ये आपका फाइनल आंसर है, इतने का नुकसान हुआ अजीत कौर को, ठीक है। तो अब यहाँ पर फाइनल आंसर कैसे लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे आंसर, यहाँ पर आपको लिखना है अजीत कौर incurred a loss of, कितने का लॉस हुआ था, 150 रुपीज, 150। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। क्लियर हो गया, समझ गया आप। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे आपको क्या दिया गया है, यहां पे देखो क्वेश्चन 4 आपको है
कुसुमताई बॉट 80 कुकर्स एट ₹700 ईच। क्या बोले, कुसुमताई ने 80 कुकर खरीद कर लाए, हर एक कुकर को उन्होंने 700 रुपये में खरीदा। ठीक है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हर ₹1280। क्या बोल रहे हैं, और उस कुकर को लाने में जो खर्चा हुआ था, जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा हुआ था, वो था 1280। ओके। बाकी क्या है, इफ शी वांट्स ऑफ प्रॉफिट ऑफ ₹18,000 व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ पर कुकर। क्या बोले, अगर उनको 18,000 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, फायदा चाहिए, तो उनको हर एक कुकर को कितने में बेचना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको बताना है, आपको ये सॉल्व करके दिखाना है। तो ये भी एकदम सिंपल है, टेंशन मत लो, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखो, सबसे पहले हम चलते हैं अभी अपने अगले पेज पर। यहाँ पे हम करने वाले हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो देखो, हम यहाँ पर डाल देते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इसका सॉल्यूशन। ओके। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, हमें ये 80 कुकर का टोटल प्राइस जानना है। मतलब कि 80 कुकर को टोटल खरीदने में और लेकर आने में ये मिलाकर कितना खर्चा हुआ था, ये हमें जानना है। सबसे पहले हमें ये मालूम है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 कुकर, ये तो हमें पता है। एक कुकर की कितनी कीमत थी, रुपीज़, यहाँ पर आप लिखो 700। ओके, एक कुकर की कीमत थी। अब इसकी मदद से हम 80 कुकर की कीमत निकालेंगे। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 कुकर्स। क्या करना पड़ेगा आपको, 80 कुकर की अगर कीमत जाननी है, हमें सिंपली 80 मल्टीप्लाई बाय 700 कर देना है। तो क्या आपका आंसर आएगा, 80 मल्टीप्लाई बाय 700। देखो, जीरो जो है आप चाहिए तो सेम टू सेम लिख दो। 1 कितने जीरो, 1 2 3, तो 3 जीरो डाल दो। 3 जीरो डालने के बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 8 और 7 को, 8 7 क्या होता है 56। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 56 रुपीज़ 56,000। तो मतलब कि 80 कुकर की कीमत हुई 56,000। ठीक है, ये हमें मालूम पड़ गया। अब हमें क्या करना है, ये जानना है कि जो ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा हुआ था उसका भी मिलाकर कितना होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस। तो टोटल कॉस्ट प्राइस हमें कैसे मालूम पड़ेगा, पहले हमें कॉस्ट प्राइस मतलब जो कुकर का प्राइस था वो, प्लस ट्रांसपोर्ट मतलब जो लाने में खर्चा हुआ था वो, दोनों को प्लस करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि एक्चुअल में कितना खर्चा हुआ था कुकर को खरीदने में। तो देखो, कॉस्ट प्राइस कितना था, जो कुकर का प्राइस था 56,000, तो आप यहाँ पर लिखो 56,000। और ट्रांसपोर्ट का कितना खर्चा था, क्वेश्चन में हमने देखा था ना, कितना हुआ था ट्रांसपोर्ट पे 1280। ओके, तो आप लिखोगे यहाँ पर 1280। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 56,000 प्लस 1280 कितना हो जाएगा आपका 57,280। ओके, यहाँ पे रुपीज़ का साइन डाल दो। ये है कुकर को टोटल खरीदने की कीमत, मतलब कि खरीदने और लाने में जो खर्चा हुआ था दोनों मिला के है 57,280। ओके, अब देखो, जो कुसुमताई है उनको 18,000 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, फायदा चाहिए, हमें क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कुसुमताई, यहाँ पर हम लिखेंगे कुसुमताई wants a profit of, कितने का प्रॉफिट उनको चाहिए था बताओ, ₹18,000, इतना का उनको प्रॉफिट चाहिए। इस कारण उनको जो कुकर है वो कितने में बेचना पड़ेगा, यहां पर आप लिखो देयरफॉर शी शुड सेल दी कुकर्स फॉर, कितने में बेचना पड़ेगा बताओ, अगर उनको प्रॉफिट कमाना है 18,000 का तो कितने में कुकर बेचना पड़ेगा इनको, जो जितने में इन्होंने खरीदा है 57,280, ये प्लस 18,000।
कितना हो जाएगा, ऐड करो दोनों को, देखो 57,280 प्लस 18,000 करोगे, साइड में करते हैं रफ वर्क में, ऐसे आपको कंफ्यूजन होगा। देखो 57,280 प्लस 18,000 कितना हो जाएगा, 0 प्लस 0 0, 8 प्लस 0 8, 2 प्लस 0 2, 8 प्लस 7 कितना हो जाएगा 15, 5 यहाँ पर 1 कैरी ओवर, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 ये कैरी ओवर वाला 7। तो मतलब कि उनको अगर 18,000 का प्रॉफिट कमाना है तो उनको बेचना पड़ेगा कुकर को 75,280 में। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख दो ₹75,280। ओके, लेकिन हमें क्या पता लगाना है, हमें ये पता लगाना है कि हर एक कुकर उनको कितने में बेचना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर डिवीजन करना पड़ेगा, किसका, 75,280 डिवाइड बाई 80 करेंगे, तब हमें मालूम पड़ेगा हर एक कुकर कितने में बिकेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखो देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ वन कुकर इक्वल्स टू, क्या आएगा आपका आंसर, देखो हम जब करेंगे 75,280 डिवाइड बाई 80, तो देखो यहाँ पे आपको लिखना है 75,280 डिवाइड बाई 80, आपका आंसर क्या आएगा, इसको आपको डिवाइड करना है। तो चलो हम डिवीजन साइड में करते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स डिवीजन है। देखो यहाँ पर 75,280 डिवाइड बाई 80, क्या आएगा आंसर आपका, देखो यहाँ पे 75 है, यहाँ पे 80 है, तो देखो 75 इससे छोटा है जिसके लिए डिवीजन नहीं हो पाएगा, एक और नंबर लेंगे 2 को, तो हो जाएगा 752। आपका 80 का टेबल पढ़ना है, ऐसा नंबर जो इसके बराबर या इससे छोटा है, इससे बड़ा ना हो। ठीक है, तो देखो 89 क्या होगा 720। ओके, इसको माइनस करो, 2 माइनस 0 आपका 2 होगा, 5 माइनस 2 क्या होगा 3, 7 माइनस 7 0 होगा। अब देखो यहाँ पर ऊपर क्या बचा है 8। ठीक है, अब देखो अब हमारा क्या है नीचे 328, तो 80 का टेबल पढ़ो, ऐसा नंबर जो इसके बराबर या इससे छोटा हो, इससे बड़ा ना हो। तो देखो 84 क्या होता है, 84 होता है 320। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे 84 320, 8 माइनस 0 8, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0। अब ये देखो 0 बचा है, ये नीचे आ जाएगा, तो क्या है 80, तो 80 1 80। ठीक है, आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पर 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 8 0। तो मतलब कि हर एक कुकर की कीमत होगी 941 रुपीज़। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख दो ₹941, ये हर एक कुकर की कीमत होगी। ठीक है, तो देखो अभी आपको यहाँ पर एंड नहीं करना है, आपको अपना फाइनल आंसर भी लिखना है, तो आप लिख दो यहाँ पर आप लिखोगे कुसुमताई should sell each cooker at कितने में, कितने रुपए में बेचना चाहिए, ₹941। ठीक है, इतने में अगर कुसुमताई हर एक कुकर को बेचेंगे तब इनको 18,000 का फायदा होगा। क्लियर, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है। यहाँ पर देखो बोल रहे हैं इंद्रजीत बॉट 10 रेफ्रिजरेटर्स एट ₹12,000। क्या बोले, इंद्रजीत ने 10 रेफ्रिजरेटर लेकर आया, कितने में, 12,000 रुपए में, एंड स्पेंट 5,000 ऑन ट्रांसपोर्ट, और 5,000 ट्रांसपोर्ट पर लगा, लाने में लगा। फॉर हाउ मच शुड ही सेल ईच रेफ्रिजरेटर इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹20,000। क्या बोल रहे हैं कि उसे हर एक रेफ्रिजरेटर को कितने में बेचना पड़ेगा अगर उसे 20,000 का प्रॉफिट कमाना है, 20,000 का फायदा करना है। ये भी हमने जो इससे पहले क्वेश्चन किया था 4 वाला, सेम ऐसे मिलता जुलता है, तो एकदम सिंपल है। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, बस आप पेन और बुक लो और साथ साथ में शुरू हो जाओ करना, या पहले समझ लो फिर बाद में करो। ओके, देखो सबसे पहले आप ऐसा लिख दोगे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमें देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन रेफ्रिजरेटर, ये हमें क्या है मालूम है, क्वेश्चन से हमें मालूम पड़ी है। तो ये हम लिखेंगे एक रेफ्रिजरेटर की कीमत कितनी है 12,000 रुपये, ये हमने क्वेश्चन में देखा था, तो ₹12,000। ठीक है, अब इसकी मदद से हम पता लगाएंगे 10 रेफ्रिजरेटर की कीमत। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ
10 रेफ्रिजरेटर, कितना होगा बताओ? 10 रेफ्रिजरेटर की कीमत। तो आपको सिंपली क्या करना है, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 10, आपको 10 रेफ्रिजरेटर की कीमत मालूम पड़ जाएगी। तो यहाँ पर हम करेंगे 12,000 मल्टीप्लाई बाय 10, क्या आपका आंसर आएगा? 12,000 मल्टीप्लाई बाय 10 आएगा। तो एक और जीरो आ जाएगा इसमें, तो आपका हो जाएगा 1,20,000। ओके, रुपीज़ 1,20,000। ये हो गई 10 रेफ्रिजरेटर की कीमत। ठीक है, तो अब देखो हमें ये पता लगाना है कि इंद्रजीत को टोटल कितने पैसे देने पड़े थे रेफ्रिजरेटर को खरीदने से लेकर लाने तक में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखने वाले हैं टोटल कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे इक्वल टू का साइन डालो। तो टोटल कॉस्ट प्राइस अगर आपको जानना है तो कॉस्ट प्राइस प्लस ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब लाने में भी जो खर्चा हुआ था वो भी। तो इससे हमें मालूम पड़ेगा इंद्रजीत ने टोटल कितने पैसे लगाए थे रेफ्रिजरेटर खरीदने में। तो हमें कॉस्ट प्राइस कितना कितना मिला था 10 रेफ्रिजरेटर का, 1,20,000। तो आप यहाँ पर लिखो 1,20,000 प्लस ट्रांसपोर्ट पर कितना खर्चा लगा था, लाने में कितना खर्चा हुआ था 5,000 रुपये में। ठीक है, 5,000 में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5,000। तो देखो दोनों को ऐड करो, कितना आपको मिलेगा 1,20,000 प्लस 5,000 क्या होगा 1,25,000। तो आपका आंसर यहाँ पे आंसर आएगा ₹1,25,000। ठीक है, तो देखो जो टोटल पैसा खर्चा हुआ था इंद्रजीत का रेफ्रिजरेटर खरीदने में वो था 1,25,000। अब अगर उन्हें 20,000 का प्रॉफिट कमाना है तो कितने में बेचना पड़ेगा? तो यहां पर देखो सेलिंग प्राइस टू मेक प्रॉफिट ऑफ, कितने का प्रॉफिट कमाना है इनको 20,000 का। तो अगर इन्हें 20,000 का प्रॉफिट कमाना है तो कितने में इनको बेचना पड़ेगा? तो देखो, तो कितने में इनको बेचना पड़ेगा, जो टोटल कॉस्ट प्राइस है, जितना इन्होंने टोटल जितने में खरीदा है प्लस जितना इनको प्रॉफिट कमाना है। तो कैसे रहेगा, टोटल कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, जितना इनको प्रॉफिट कमाना है। तब ये मालूम पड़ेगा हमें कि इनको कितने में बेचना पड़ेगा। तो देखो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या मिला है 1,25,000। तो यहाँ पे 1,25,000 प्लस 20,000। ओके, 20,000 का प्रॉफिट कमाना है ना, 5,000 का नहीं। तो 1,25,000 प्लस 20,000 क्या हो गया ₹1,45,000। ठीक है, जहाँ आप ऐड करोगे 1,25,000 प्लस 20,000 तो आपका आंसर आएगा 1,45,000। ठीक है, अब हमें क्या फाइनली पता लगाना है, क्वेश्चन में जो बोला गया था कि हर एक रेफ्रिजरेटर को कितने में बेचना पड़ेगा अगर 20,000 का प्रॉफिट कमाना है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट हमारा जो स्टेप है, देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ वन रेफ्रिजरेटर, मतलब कि एक रेफ्रिजरेटर की सेलिंग प्राइस क्या होगी, कितने में बेचना पड़ेगा अगर उन्हें 20,000 का प्रॉफिट कमाना है। तो इसका क्या आपको करना पड़ेगा, इसके लिए 1,45,000 डिवाइड बाई 10 आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1,45,000 डिवाइड बाई 10। ठीक है, तो आप डिवाइड करो, आपको मालूम पड़ जाएगा। देखो सिंपली क्या करना है, 10 है तो ये जीरो और ऊपर का एक जीरो कट। ठीक है, मतलब कि हर एक रेफ्रिजरेटर को उनको ₹14,500 में बेचना पड़ेगा अगर उनको कमाना है प्रॉफिट 20,000 का। क्लियर, यहाँ पे आपका ये सम खत्म हो गया है। हमें एक स्टेप और बचा है, हमें लिखना है आंसर। ये ज़रूरी है लिखना, नहीं तो आपके मार्क्स कटेंगे। तो आप क्या लिख दोगे, आप यहाँ पर लिखोगे इंद्रजीत शुड सेल ईच रेफ्रिजरेटर फॉर कितने में, ₹14,500। ओके, अगर इंद्रजीत को मुनाफा कमाना है, फ़ायदा कमाना है 20,000 का, तो उसको हर एक रेफ्रिजरेटर को 14,500 में बेचना पड़ेगा। क्लियर, अब हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, जो ये प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है देखते हैं। ललिता बाई सोल्ड सीड्स वर्थ
13,700 इन हर फील्ड। क्या बोले, जो ललिता बाई है उन्होंने अपने खेत में बीज बोए जिसकी कीमत थी 13,700 रुपये। शी हैड टू स्पेंड 5,300 रुपीज़ ऑन फर्टिलाइजर्स एंड स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स एंड रुपीज़ 7,160 ऑन लेबर। क्या बोले, उनको 5,300 रुपया और लगाना पड़ा खाद और जो पेस्टिसाइड होती है, जो कीटनाशक दवा होती है, उस पर लगाना पड़ा। उसके बाद उनको लेबर का भी पैसा देना पड़ा, जो लेबर लोग, मजदूर लोग खेत में काम कर रहे थे, उनको भी पैसा देना पड़ा 7,160 इतना। ठीक है। ऑन सेलिंग हर प्रोड्यूस शी अर्नड 35,400। क्या बोल रहे हैं, और उसके बाद जो उनकी जो फसल हुई उसको बेचने के बाद उन्होंने कमाया 35,400 रुपीज़। ठीक है। व्हाट वाज हर प्रॉफिट और हर लॉस। क्या बोल रहे हैं कि उनका अगर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तो कितना हुआ ये आपको बताना है। ठीक है, एकदम सिंपल है, टेंशन मतलब मैं आपको बताता हूँ। देखो, चलते हैं हम अगले पेज पर। सबसे पहले देखो, आप लिखोगे यहाँ पर सॉल्यूशन। ऐसे लिखने के बाद हम सबसे पहले पता लगाएंगे टोटल कॉस्ट प्राइस। मतलब कि जो ललिता बाई है उन्होंने बीज बोने से लेकर जो उन्होंने खाद पर पैसा लगाया, जो फर्टिलाइज़र, जो पेस्टिसाइड और जो लेबर, ये सब पर पैसा लगाने के बाद उनका टोटल कितना खर्चा हुआ। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ सीड प्लस मतलब कि जो बीज था उसकी कीमत प्लस अमाउंट स्पेंट ऑन फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, मतलब कि जो उन्होंने पैसा फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड पे लगाया, प्लस लेबर जो मजदूरी उन्होंने दिया। तो देखते हैं कितना होगा। सीड की कितनी प्राइस थी, 13,700। ओके, प्लस उन्होंने फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड पे कितना पैसा लगाया था, 5,300। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी गई है। प्लस लेबर का उनका कितना लगा था, 7,160। अब इन सबको ऐड करो तब हमें टोटल कॉस्ट प्राइस मालूम पड़ेगी। तो ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, चलो साइड में ऐड करते हैं ताकि आपको कुछ कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले 13,700, तो यहाँ पे 13,700 प्लस 5,300, तो यहाँ पे 5,300 प्लस 7,160, 7,160। 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0। 0 प्लस 0 प्लस 6 होगा 6। 7 प्लस 3 10 प्लस 1 11। 11 का 1 यहाँ पे और 1 कैरी ओवर। 3 प्लस 5 होगा आपका 8। 8 प्लस 7 आपका होगा 15। 15 प्लस 1 आपका हो जाएगा 16। तो आपका 6 यहाँ पर और 1 कैरी ओवर। 1 यहाँ पर, नीचे कुछ भी नहीं है तो ये कैरी ओवर वाला 1 मिलके हो जाएगा 2। तो कितना मतलब कि कितना टोटल खर्चा आया था ललिता बाई का, 26,160। ये टोटल उनको खर्चा आया था बीज को बोने से, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और लेबर पर खर्चा लगाने से लेकर। ओके, तो आप यहाँ पर लिख दो ₹26,160। ये टोटल पैसा लगा था ललिता बाई का। ओके, अब हमें देखो ये क्वेश्चन में दिए गए हैं कि सेलिंग प्राइस कितनी थी, मतलब कितने में ललिता बाई ने बेचा था। कितने में बेचा था, 35,400 में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेलिंग प्राइस। हमें मालूम है सेलिंग प्राइस कितनी थी, 35,000 रुपीज़, 35,400। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन में, आप देखो, देखकर आप क्या समझ रहे हो बताओ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कमेंट करो। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो आपको बताना है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ललिता बाई ने बेचा कितने में, जो फसल हुई थी 35,400 में, और उनको फसल को बोने में टोटल कितना खर्चा आया था, 26,160। तो देखो इन्होंने जो बोने में इनको जो खर्चा आया था, जो फसल को उगाने में खर्चा आया था, वो कितना है 26,160। और इन्होंने बेचा कितने में, 35,400, मतलब कि इन्होंने बेचा ज़्यादा दाम में। तो ये क्या हो गया, ये हुआ प्रॉफिट। तो आप यहाँ पर लिखोगे सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, या बोलो टोटल कॉस्ट प्राइस। देयरफॉर ये उनका हो गया प्रॉफिट। अब प्रॉफिट हुआ तो कितने का हुआ, ये जानने का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। चलो करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी थी, 35,400 माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 26,160। अब इसको माइनस करके आपको आंसर क्या मिलेगा, वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पर हम लिखते हैं 35,400
-26,160, 0 माइनस 0 0, 10 माइनस, देखो 0 यहाँ पर है तो 0 माइनस 6 नहीं हो पाएगा, तो ये 1 इससे कैरी ओवर लेगा, 1 इससे बोरो करेगा, तो ये बन जाएगा 3 और 0 बन जाएगा 10, 10 माइनस 6 4, 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 6 नहीं होगा तो 5 इससे 1 बोरो करेगा, तो ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 15, 15 माइनस 6 कितना होगा 9, 2 माइनस 2 होगा 0। मतलब कि कितने का फायदा हुआ ललिता बाई को, 9,240 इतने का फायदा हुआ। तो आप यहाँ पे लिख दो ₹9,240 इतने का प्रॉफिट हुआ। ओके, अब आप फाइनल आंसर कैसे लिख दोगे अपना, ये लिखना ज़रूरी है, मैं आपको बार बार बोला हूँ। ओके, यहाँ पर आप लिखोगे ललिता बाई गॉट अ प्रॉफिट ऑफ, कितने का हुआ, ₹9,240। ठीक है, मतलब कि ललिता बाई को 9,240 रुपीज़ का फायदा हुआ। ओके, प्रॉफिट हुआ। समझ गए आप। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 32 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझा होगा। अब इसको अच्छे से पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।